Assalamu alaikum students. In this video we will discuss all about acid rain, its definition, its causes, effects and preventions. तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एसिड रेन होती क्या चीज़ है। ऐसी रेन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसी बारिश, ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड मौजूद हो, एसिडिक कंपोनेंट्स मौजूद हो, उसको एसिड रेन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है। प्रॉपर डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, एसिड रेन और एसिड डेपोजिशन, इसको एसिड डेपोजिशन भी कहते हैं। डेपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी रेन के अंदर जब एक बारिश है उसके अंदर कोई भी चीज़ दाखिल हो जाएगी तो उसको डेपोजिशन कह देंगे। जैसा कि एसिड आ जाता है रेन के अंदर तो उसको एसिड डेपोजिशन कह देंगे। Acid rain or acid deposition is a broad term that includes any form of precipitation। ये एक टर्म है प्रेसिपिटेशन, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हो, लिक्विड फॉर्म में या फिर फ्रोज़न फॉर्म में। कोई पानी है जैसा कि द वाटर फॉर्म और द लाइक सॉलिड फॉर्म लाइक हेलिंग्स, स्नो, इस तरह की फॉर्म में हो और वो फॉल करे बैक टू द अर्थ, उसको कहेंगे प्रेसिपिटेट करना। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो है वो सिंपली आप ये समझ लें कि कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में या फिर फ्रोज़न फॉर्म में एटमॉस्फेयर से नीचे गिरे तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट कंटेन्स एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड्स जो हैं वो एसिड रेन के अंदर मौजूद होते हैं। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट इस पूरी वीडियो के अंदर। तो एसिड रेन एक ऐसी रेन है, एसिड डेपोजिशन है जिसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। वो प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से नीचे ज़मीन पर गिरने के प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। द प्रेसिपिटेशन इज़ नॉट नेसेसरली वेट और लिक्विड। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेसिपिटेशन जो है वो सिर्फ पानी की शक्ल में नहीं होगी। बारिश जो है वो पानी की शक्ल में नहीं होती बल्कि स्नो की शक्ल में भी हो सकती है। ठीक है। जैसा कि बर्फ़बारी होती है, हेलिंग होती है, या फिर डस्ट की शक्ल में कुछ ऊपर से जो है वो इस तरह डस्ट गिरना शुरू हो जाए तो ये फॉग जैसे कि स्मोक होती है। तो ये तमाम फॉर्म्स जो हैं वो एसिड डेपोजिशन या एसिड रेन इसको कह सकते हैं। ठीक है। The precipitation is not necessarily wet or liquid. The definition include dust, gases, rain, snow, fog and smog and hail, everything. Okay. There are two types of acid rain. On the basis of this thing, हम एसिड रेन को दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं, वेट डेपोजिशन और ड्राई डेपोजिशन। वेट डेपोजिशन, द टाइप ऑफ एसिड रेन दैट कंटेन्स वाटर इज कॉल्ड वेट डेपोजिशन। जिसमें पानी हो, लिक्विड हो, उसको वेट डेपोजिशन कहेंगे। और ड्राई डेपोजिशन, एसिड रेन फॉर्म्ड विद डस्ट और गैसेस इज कॉल्ड ड्राई डेपोजिशन। और ऐसी एसिड रेन जो कि सिर्फ डस्ट और गैसेस और इन चीज़ों से बनी हो उसको क्या करेंगे? ड्राई डेपोजिशन कहेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड लाजमी होगा, तो वो क्या कहलाएगी? एसिड रेन होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड रेन एंड टाइप्स ऑफ एसिड रेन। उसके बाद हम चलते हैं कॉजेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की मेन कॉजेज कौन सी हैं? सबसे पहले दो जो गैसेस हैं उनको माइंड में रखना है। पहली है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू द एयर बाय फॉसिल फ्यूल्स पावर प्लांट्स। ऐसे पावर प्लांट्स जो फॉसिल फ्यूल्स पर, गैसेस पर और कोयले पर और तेल पर, ऑयल पर, इन पर चलते हैं, वो जब बर्न करते हैं तो उससे दो किस्म की गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद गाड़ियों का धुआं, व्हीकल्स एंड ऑयल रिफाइनरीज, इनके धुएं से में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, विच आर द बिगेस्ट काज ऑफ एसिड रेन, जो कि बिगेस्ट काज है, वजह है एसिड रेन। होती कैसे है? अ केमिकल रिएक्शन हैपन्स व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स
मिक्स विद द वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स इन द एयर। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स व्हीकल से निकलेंगे, फॉसल फ्यूल के जलने से आएंगे, रिफाइनरी से आएंगे, ये क्या करेंगे, हवा में मिक्स हो जाएंगे। हवा के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर जो है ड्रॉपलेट मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जब उनके साथ रिएक्शन होगा इन गैसेस का आपस में, तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड से बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। दे देन बिकम सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स दैट मिक्स विद द प्रेसिपिटेशन, जो कि फिर क्या होंगे, उस लिक्विड के साथ या उस फ्रोजन आइस के साथ मिक्स होकर क्या करेंगे, ज़मीन पर गिरेंगे। एंड फॉल टू द ग्राउंड। द प्रेसिपिटेशन इज कंसीडर्ड एसिडिक। ये जो प्रेसिपिटेशन, ये जो बारिश गिर रही है, इसको एसिडिक तब कहा जाता है व्हेन इट्स पीएच लेवल इज अबाउट 5.2 और बिलो। जब भी इसका पीएच लेवल 5.2 या इससे कम हो तो इसको एसिडिक कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल पीएच 7 होता है, उससे ज़्यादा हो तो बेसिक होता है, उससे जितना कम होता चला जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। द नॉर्मल पीएच ऑफ रेन इज अराउंड, और जो रेन का नॉर्मल पीएच है वो 5.6 है, जबकि एसिड रेन का पीएच जो है वो 5.2 से कम है, 5.2 या उससे कम है। तो ये रिएक्शन भी शो करवाए गए हैं कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब प्लस होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी जो हवा में मौजूद है, और वाटर ड्रॉपलेट भी हवा के अंदर मौजूद है, इन ये तमाम चीज़ें कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा, H2SO4 जो कि एसिड है। उसके बाद इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जो हवा के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो HNO3 बनेगा, जो कि अगेन एक नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के साथ एसिड रेन जो है वो किन किन चीज़ों पर असरअंदाज होती है, किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, वो होंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। सबसे पहले हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर प्लांट्स, इट washes अवे ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स। जब ये नीचे गिरेगी, इसके अंदर एसिड होगा, तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स को जो ज़मीन के अंदर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनको ज़ाया कर देगी, उनके साथ रिएक्शन करेगी, उनको नुकसान पहुँचाएगी। एसिड रेन हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी हार्ड ऑन द ट्रीज़, ट्रीज़ को बहुत नुकसान पहुँचाती है। इट वीकन्स देम बाई वॉशिंग अवे द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द लीव्स, जो लीव्स पर प्रोटेक्टिव फिल्म्स होती हैं उसको ये क्या करती है, ख़राब कर देती है, क्योंकि ये एसिड होता है तो उससे क्या होता है, ट्रीज़ को ये बहुत नुकसान पहुंचता है। उसके बाद हार्मफुल फॉर द सॉइल, ज़मीन के लिए भी एसिड रेन, क्योंकि ये ज़मीन पर गिरेगी बारिश और ज़मीन के अंदर जो है वो एसिड चला जाएगा और ज़मीन के जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। एसिड रेन कैन आल्सो चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड बॉडीज ऑफ वाटर, मेकिंग देम अनइनहेबिटेबल फॉर द लोकल एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के रहने के काबिल नहीं रहेगी जब ज़मीन एसिडिक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगी, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगी, इसी तरह एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी जो जो उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे ज़मीन के साथ। एसिड रेन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय द वे इट अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। जब सॉइल ख़राब होगी तो एग्रीकल्चर भी ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, नंबर 2 हार्मफुल फॉर द सॉइल्स, फिर हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस। इट काजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये सांस के मसले पैदा करती है। एसिड रेन आल्सो काजेज द कॉर्शन ऑफ वाटर पाइप्स, जो वाटर पाइप्स हैं उनको ये कोरिजन करती है, मतलब उनको ये ख़राब करती है, जिससे क्या होता है, विच फर्दर रिजल्ट इन लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स। वो जो मेटल्स है वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, सच एज आयरन, और वो चेंज हो जाते हैं आयरन में, लेड में और कॉपर में, और पानी में शामिल हो जाते हैं और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर शामिल हो जाते हैं, जिससे इंसानी जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं जब इंसान उसको ड्रिंक कर लेता है। हार्मफुल फॉर द प्लांट, हार्मफुल फॉर द सॉइल, हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस एंड देन हार्मफुल फॉर द बिल्डिंग्स। एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स मेड अप
ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स, जो स्टोन्स और पत्थरों से बने हुए हैं मोनूमेंट्स, यादगारें और बिल्डिंग्स, उनको ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। और इस तरह मेटल्स जो होते हैं उनके ऊपर लगे हुए उसको भी, फॉर एग्जांपल ताजमहल का जो पत्थर है, मार्बल है, उसके साथ ये एसिड रेन रिएक्शन करके उसको ख़राब कर चुकी है। तो मार्बल होता है CaCO3, उसके साथ जब H2SO4 रिएक्ट करता है तो CaSO4 बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो ख़राब हो जाता है, उसकी कंपोजिशन ख़राब हो जाती है। सो इट इज़ हार्मफुल फॉर द बिल्डिंग्स। देन लास्ट है हार्मफुल फॉर द इक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी में रहने वाली मखलूक़ात हैं उनके लिए बड़ी हार्मफुल है। जब एसिड पानी में भी शामिल हो जाएगा तो वहाँ के फिशेस को भी नुकसान पहुँचाएगा। व्हेन एसिड रेन फॉल्स डाउन एंड फ्लोज इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, इट अफेक्ट्स द इक्वेटिक इकोसिस्टम, इट अल्टर्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। ये केमिकल कंपोजिशन जो वाटर की है उसको चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल, हेल्दी लेक्स हैव अ pH ऑफ 6.5 और हायर। जो हेल्दी लेक्स होते हैं उनकी pH जो है वो 6.5 या हायर होती है, 7 तक चल जाती है। एज एसिड रेन रेजेज द लेवल ऑफ एसिडिटी, एसिड रेन जब उनके अंदर आएगी तो वो एसिडिटी को कम करेगी और pH कम होना शुरू हो जाएगा। pH जो स्टैंडर्ड है वो 7 नॉर्मल है, 7 से नीचे जिस तरह चलते जाएंगे 6, 5, 4, तो उसकी एसिडिटी बढ़ती चले जाएगी। ऊपर चलते जाएंगे तो वो बेसिक होता चला जाएगा, ठीक है, 8, 9, 10। तो जब भी एसिड रेन उसके अंदर शामिल होगी, फिश टेंड टू डाई, तो जो उसके अंदर मछलियां हैं वो मरनी शुरू हो जाएंगी। मोस्ट फिश स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव अ वाटर pH ऑफ बिलो 5, जिसका 5 से नीचे pH हो वहाँ पे फिशें सर्वाइव नहीं कर सकती, मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। When the pH becomes a 4, जब pH 4 पे पहुंच जाता है, the lake is considered dead, उस लेक को डेड कंसीडर किया जाता है कि वहाँ पे तमाम मखलूक़ात अब मर जाएंगी जो उसके अंदर आबी मखलूक़ात हैं। प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन, द ओनली प्रिकॉशन दैट वी कैन take against acid rain is having a check at the emission of oxides of नाइट्रोजन और सल्फर, जहाँ पे इनके ऑक्साइड्स की इमिशन हो रही है वहाँ पे हम चेक्स लगाएं, वहाँ पे कुछ जो है वो इनके ख्याल रखें कि उनको प्रॉपर जो है वो उसको हैंडल किया जाए। उसके बाद एसिड रेन इज़ हार्मफुल फॉर द एनिमल्स, प्लांट्स एंड मोनूमेंट्स, इन तमाम चीज़ों के लिए हार्मफुल है, हमें इनसे दूर रखना चाहिए इन चीज़ों को जो कि सल्फ़र और नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं, ठीक है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वन शुड बी अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट दे काज एंड द इंडस्ट्रीज विच गिव आउट नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स वेस्ट अनएथिकली, हमें जो है वो इंडस्ट्रीज़ का चेकआउट करना चाहिए जो अनएथिकल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का जिससे ये वाले जो है नाइट्रोजन और सल्फ़र ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर एसिड रेन, ऑल अबाउट एसिड रेन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।